क्या होगा अगर गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस और डीसी के सबसे पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस या डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो क्रेटोस और सुपरमैन दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें क्रेटोस की तो गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और एक डायमी गॉड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं। क्रेटोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी पावर्स किसी भी गॉड, क्रीचर, बीस्ट या मॉर्टल की इमेजिनेशन तक से बाहर है। क्योंकि क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और एक डायमी गॉड है, इसलिए उसने अपनी सारी ट्रेनिंग गॉड्स के स्पार्टा स्कूल में ली और बाद में वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उन्हीं स्पार्टा स्कूल्स का लीडर बन गया। और जब वो लीडर बन गया तो उसने सभी ग्रीक गॉड्स के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी और एक एक करके सभी ग्रीक गॉड्स को हराकर उन्हें मार डाला और पूरे ओलंपियन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रेटोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। और क्योंकि क्रेटोस एक डैमी गॉड है, इसलिए वो जब भी अपने किसी ओपोनेंट को मारता है तो उसकी पावर्स को खुद में अब्सॉर्ब भी कर सकता है, जिससे हर एक फाइट के बाद उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं। और इसी की वजह से क्रेटोस कई सुपर पावरफुल गॉड्स को सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ के साथ ही हरा चुका है। क्रेटोस एक ट्रेन वॉरियर है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है और वो हर तरह के कॉम्पैक्ट फाइटिंग स्किल्स और वेपन्स को यूज करना जानता है। बात करें पावर्स की तो क्रेटोस के पास गॉडली स्ट्रेंथ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और हल्क की तरह उससे जितना ज्यादा गुस्सा आता है उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अपनी इसी ब्रूटल स्ट्रेंथ से क्रेटोस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरकुलस तक को हरा चुका है। साथ ही क्रेटोस बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है जो कि ज़्यूस, थॉर, हरकुलस और ओडिन जैसे सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स के सुपर पावरफुल अटैक्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज तक से सर्वाइव कर चुका है। क्रेटोस के पास गॉडली स्पीड भी है जिससे वो ज़्यूस के सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक से भी ज्यादा फास्ट मूव कर चुका है। क्योंकि क्रेटोस के पास हर्मेस के बूट्स हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजी का फास्टेस्ट गॉड था। क्रेटोस के पास गॉडली स्टैमिना भी है जिससे वो कई हजार सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और उसके पास सुपर हीलिंग भी है जिससे वो डेडपूल की तरह अपने किसी भी डेंजर से डेंजरस इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है। क्रेटोस ऑलमोस्ट इनवल्नरेबल है जो कि कई टाइप्स के मैजिक से इम्यून है, जिससे ज्यादातर गॉड्स के मैजिक या मैजिकल पावर्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता। साथ ही क्रेटोस टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और बहुत सारे सुपर पावरफुल मैजिकल स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और दूसरे गॉड्स की पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। क्रेटोस हैंडमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और सोल्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे वो किसी भी क्रीचर या अपने ओपोनेंट की सोल्स को बाहर निकालकर उन्हें बगैर अपनी जगह से हिले मार कर उन्हें हरा सकता है। क्रेटोस को खुद दूसरे गॉड्स ने ट्रेन किया था, इसलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग टेक्निक किसी भी मॉडल की इमेजिनेशन तक से बाहर है। और अगर कोई समहाउ क्रेटोस को मार भी देता है तो क्रेटोस हेल में चला जाता है जहाँ पर वो अपनी सुपर पावरफुल स्ट्रेंथ और रॉ पावर की वजह से वहाँ के गार्डियन से हेल के राजा को मारकर फिर से वापस आ जाता है। इसलिए तुम एक तरीके से कह सकते हो कि क्रेटोस के पास रीइंकार्नेशन की भी पावर है जिससे वो मरने के बाद दोबारा से जिंदा भी हो सकता है और इसकी वजह से किसी भी क्रीचर या किसी भी ओपोनेंट के लिए उसको मारना या हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये थी क्रेटोस की पावर्स और क्रेटोस की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये सुपरमैन कितना पावरफुल है। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लेनेट से आया है, लेकिन जब उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसे धरती पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सर्वाइव कर सके। बात करें पावर्स की तो सुपरमैन के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। सुपरमैन की पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है, बस जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, जबकि शायद सुपरमैन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी है जो कि एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात को लड़ने के लिए भी इनफ पावर प्रोवाइड करती है। सुपरमैन साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है, ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर
बराबर ही फास्ट है, जिसे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदल कर इजीली दौड़ सकता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जो कि सन के कोर की गर्मी को भी सर्वाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब या बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी सुपरमैन की पावर्स, और सुपरमैन और क्रेटोस की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और गॉड ऑफ वॉर्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी स्ट्रेंथ से ओडिन, ज़्यूस और गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस तक को हरा चुका है। जबकि दूसरी तरफ सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लैनेट से आया और वो अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। सुपरमैन अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ क्रेटोस पर अटैक करेगा, पर क्रेटोस एक गॉड है और वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है, इसलिए क्रेटोस इजिली सुपरमैन के किसी भी अटैक को इजिली डॉज या सर्वाइव कर सकता है और सुपरमैन के किसी भी अटैक का क्रेटोस पर कोई भी असर नहीं होगा। पर अगर समहाउ सुपरमैन अपने किसी सुपर पावरफुल अटैक से क्रेटोस को मार भी देता है, फिर भी ये फाइट खत्म नहीं होगी, क्योंकि क्रेटोस के पास रीइंकार्नेशन की भी पावर है, जिससे वो मर के दोबारा से फिर से जिंदा हो सकता है। इसलिए सुपरमैन की सुपर पावरफुल लेजर लाइट या किसी भी अटैक का क्रेटोस पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ सुपरमैन पावरफुल तो बहुत है, पर वो इमॉर्टल नहीं है, इसलिए अगर क्रेटोस का एक हिट पीस सही से कनेक्ट होता है तो वो सिंगल हिट पीस सुपरमैन के लिए डेडली होगा। सुपरमैन पावरफुल तो बहुत है और वो डीसी का सबसे पावरफुल सुपर हीरो भी है, पर क्रेटोस एक गॉड है और पावर्स के मामले में क्रेटोस सुपरमैन से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सुपरमैन कभी भी क्रेटोस की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। इन दी एंड सुपरमैन ना ही क्रेटोस को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है और ना ही उसे एक अच्छी फाइट तक दे सकता है। जबकि दूसरी तरफ क्रेटोस अपने एक ही अटैक से इजीली सुपरमैन को किल या हार्म कर सकता है। इसलिए क्रेटोस इस फाइट का एक अल्टीमेट नर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा क्रेटोस ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और क्या सुपरमैन क्रेटोस को हरा सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।